हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम फिर से आपके सामने केमिस्ट्री के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नए अंदाज में होने वाला है। अभी तक आपका 112 क्वेश्चन हो चुका है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, डेली के डेली वीडियोज को देख रहे हैं, वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें। जो नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज से आप लोगों को एक नए अंदाज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नया अंदाज क्या होगा? नया अंदाज का मतलब ये होगा कि डी और एफ ब्लॉक के पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब आज से आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज कराऊंगा। जैसे एक दिन उठाया, डी और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन करा दिया, अगले दिन उठा दूंगा आपको एल्कोहल फिनाल ईथर का करा दूंगा, हेलो एरिन का करा दूंगा। इस प्रकार से कराऊंगा। यानी एक दिन में एक चैप्टर से होगा। एक चैप्टर से करने से फायदा क्या होगा आप लोगों का, कि आपको एटलीस्ट उस चैप्टर का 80% तैयारी हो जाएगी। और इस प्रकार से करेंगे, आने वाले समय में बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। आपको यही समय है अच्छी से तैयारी करने के लिए। और आपकी फिजिक्स की भी क्लासेस इसी प्रकार से चलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स की जो क्वेश्चन आने वाली है वो चैप्टर वाइज आने वाला है। एक चैप्टर का एक ही साथ न्यूमेरिकल दे देंगे, एक चैप्टर का एक ही साथ डेरिवेशन दे देंगे, एक चैप्टर का इसी साथ थियरी दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से। मैं आपकी एक बेहतर तैयारी करा दूंगा यहाँ पर। अगर आप डेली की डेली वीडियोज देख रहे हैं, जो डेली की वीडियोज देख रहे होंगे, उनका आज 112 क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। 112 क्वेश्चन का एक अच्छा सा नोट्स बन गया होगा। तो 112 क्वेश्चन के आगे, मतलब 106 क्वेश्चन के आगे 107वां क्वेश्चन जब आप लोग लिखेंगे, इसको एक अलग से लिखना है। मतलब न्यू पेज से शुरू करना है, उसको छोड़ देना। न्यू पेज से शुरू करने का मतलब क्या है कि संक्रमण तत्व से शुरू करना। लिख देना डी और एफ ब्लॉक के महत्वपूर्ण तत्व। उसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको एफ ब्लॉक का क्वेश्चन मिलेगा। पार्ट 1 में ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसका अभी हम सोल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या है, यह आपको बताना है। दूसरा क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, इन दोनों की व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि 109वां क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? नहीं, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है इन दोनों का। मतलब Mn2+ का और Cu1+ का, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाता है ये सब बताएंगे हम आपको। ये सभी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। अभी हम आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। फिर मेरा पहला उद्देश्य है कि आपकी पूरी की पूरी लॉन्ग आंसर तैयार हो जाए, क्योंकि लॉन्ग आंसर से ही शॉर्ट आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, संक्रमण तत्वों के गुण लिखिए। इसमें हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था व संयोजकता पर लिखिए। यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता क्यों प्रदर्शित करने हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्व की निम्नलिखित गुणों पर लिखना है। अंतरकाशी यौगिक तथा रंगीन आयन, इन दोनों गुणों पर लिखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की चांसेज हैं। इस बार अधिक से अधिक चांसेज हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जो स्टूडेंट ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आ रहा है, वो वीडियो छोड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का महत्व होता है। और जिन्हें नहीं आ रहा है, वो मेरे साथ सभी का सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संक्रमण तत्व क्या है। देखिए, संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। हेडिंग कर लेंगे संक्रमण तत्व और लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, संक्रमण तत्व किसे संक्रमण तत्व कहते हैं? वे संक्रमण, आप लोग लिखिए, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं। किसमें? डी उपकोष में। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इसका एक और दो डिफिनीशन है, लेकिन जनरली यही डिफिनीशन है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं। यहाँ पे कक्षक कर लीजिए, डी उपकोष या कक्षक में, डी कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाते हैं तो उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। एक लाइन की परिभाषा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाते हैं तो उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन आप डिफिनीशन कैसे लिखोगे? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाते हैं उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, ये तत्व काफी कठोर होते हैं। ये तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। संक्रमण तत्व एस और पी ब्लॉक के
बीच में होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नीचे देखना, संक्रमण तत्व यस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। यस और पी ब्लॉक, इधर यस उधर पी, बीच में संक्रमण तत्व उपस्थित होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि संक्रमण तत्व क्या है, डिफिनेशन यही लिखेंगे और ये सब लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है संक्रमण तत्व, तो 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के तत्व। 3D श्रेणी के तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 3D श्रेणी के तत्व में कौन कौन से तत्व होना चाहिए, ये सभी चीजें लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ज्यादा नहीं लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही बता रहा हूं जितना आपको अंतिम समय में याद हो जाए। ठीक है, और इतना भी लिख कर आ सकते हैं तो अच्छा नंबर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों की निम्नलिखित गुणों पर आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है? निम्नलिखित गुणों पर व्याख्या बता रहा हूं अभी आपको, एक मिनट। किस पे व्याख्या करनी है? पहला व्याख्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा व्याख्या करना है चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण। ठीक है, इन दोनों चीजों पर आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए कर लेते हैं व्याख्या। सबसे पहली बात, डी ब्लॉक के तत्वों की पहली व्याख्या करेंगे किस पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप वहां पर यही लिखोगे, डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद कर लेना जो मैं बताने वाला हूं, डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतना ही लिखना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बताऊं? डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 DNS, ऊपर लिखना। अभी देखिए डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D और फिर NS2। ठीक है, यहां पर 1 से 10 तक भरे जाएंगे, यहां पर 0 से 2। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 D 1 से 10 तक, इसे इस तरह से लिख लेना, D के ऊपर 1 से 10 तक और यहां पर S के ऊपर 0 से 2 तक। ये होता है डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है। ये 3D श्रेणी के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए डी ब्लॉक के तत्व 3 श्रेणी में कटे होते हैं, 3D, 4D, 5D। अगर डी ब्लॉक के तत्व 3 श्रेणी में कटे होते हैं, किसमें 3D, 4D, 5D। आप लोग पढ़े होंगे जब पढ़ाई कर रहे होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बस वही रट लो, ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, रट लोगे क्योंकि मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको। या इसमें क्या रखने वाली चीज है बताइए? डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D पावर 1 से 10 n 0 से 2, ये तो याद करना है, हो जाएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होती है। ठीक है, दूसरी चीज है आपको, दूसरी चीज लिखना है यहां पर चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, देखिए चुंबकीय गुण में क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अनचुंबकीय होंगे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये प्रतिचुंबकीय होंगे। डी ब्लॉक के तत्व लिखेंगे यहां पर, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो, इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या होंगे? अनुचुंबकीय। ये क्या होंगे यहां पर? ये क्या होंगे? अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये क्या होंगे? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय।
अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर ये चुंबकीय गुण में अगर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अगर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करेंगे? प्रति चुंबकीय। फिर से समझना, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो अनुचुंबकीय रखते हैं गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या याद करने की चीज है? अ से अयुग्मित, अ से अनुचुंबकीय, प्र से युग्मित। अगर एक अयुग्मित हो गया दूसरा प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, एक अनुचुंबकीय हो गया तो दूसरा प्रतिचुंबकीय होगा। अगर एक अयुग्मित है तो दूसरा युग्मित होगा। अगर यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो अनुचुंबकीय होंगे, अगर यह युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो प्रतिचुंबकीय होंगे। अगर ये चीज होती है, ठीक है। अगर एक चीज याद रखना, यहां पर एक फार्मूला आता है चुंबकीय आघूर्ण का, नीचे वाला फार्मूला उसी पे लगेगा, चुंबकीय आघूर्ण। आघूर्ण बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। चुंबकीय आघूर्ण का एक फार्मूला होता है, अगर यन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अभी हम निकाल के बताएंगे, इलेक्ट्रॉन हो तो चुंबकीय आघूर्ण, अगर यन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? एक फार्मूला होता है, इसको याद रखना आप लोग। म्यू इसे प्रदर्शित किया जाता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट यन प्लस यन कोष्टक में यन प्लस 2 bm। म्यू इक्वल टू यन प्लस 2 bm। दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या है? म्यू इज इक्वल टू एन प्लस 2 bm। ये होता है अगर यन चुंबकीय इलेक्ट्रॉन हो तो। अगर यन चुंबकीय इलेक्ट्रॉन हो तो म्यू इज इक्वल टू एन प्लस 2 bm। bm क्या है? इसका मात्रक है। यन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहां पर अभी हम चुंबकीय आघूर्ण निकालकर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चुंबकीय गुण एक बार आओ देख लेना। क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होंगे, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय होंगे। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण अगर पूछ देता आपको, अगर यन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू एन प्लस 2 bm। हो गया समझ में? आगे आप लोगों को चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए, अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान सुना, अगर यह चैप्टर आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझने में थोड़ी समस्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन क्या करेंगे, आपके पास टाइम नहीं, आपको बहुत टाइम लग रहा है ना। करीब से करीब अगर देखें तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 100 घंटे से भी कम समय बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके पास अगर 90 दिन है, एक दिन में आप 1 घंटे या 1.5 घंटे फीस पढ़ते हैं तो कितने घंटे बचे हैं? वही 120 घंटे। 120 घंटे में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो आप, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ पहले से। बात समझना आप लोग, बहुत कम समय बचा है, पढ़ाई में लग जाना। अगर दोस्त भी आप लोगों के अगर इधर उधर कर रहे हैं तो दोस्तों के पास भी शेयर करना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका निकालते हैं क्या? चुंबकीय आघूर्ण Mn2+ का। आपको मैं फालतू की चीजें याद नहीं कराने जोर दे रहा हूं, जो चीजें आपको एग्जाम में लिख कर आनी है वही मैं बता रहा हूं, और जैसे बता रहा हूं वैसे लिख कर चले आएंगे, नंबर अच्छा मिलेगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है आपको, Mn2+ का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Mn2+ का आपको आना चाहिए, मैग्नीज होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 25। कितना होता है? 25 होता है मैग्नीज का परमाणु क्रमांक। ठीक है, अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो मैं पहले आपको बताता इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। यहां पर समझना, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता था, 18 तक हो गया, आर्गन लिख दिए तो 18 तक पूरा हो गया। इसके बाद 4s2 करोगे तो 20 हो जाएगा, 20 के बाद 25 जाना है तो 3d5 करोगे। अब आपको कहोगे कुछ लोगों को तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आता है। अब बताओ, अगर आप नवंबर का महीना चल रहा है, इस समय भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख पाते हो तो क्या करोगे? मैं बता रहा हूं क्या करोगे। आप मेरा पी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का एक लेक्चर है,
पूरा पी ब्लॉक में पढ़ाया हूँ, वहाँ पे चले जाना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बहुत अच्छा से बताया है। अगर कहो, अगर तब पर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें एक ही साथ सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर दिखा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर जरूरत है तो कमेंट करना, मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यमन का, ये तो मैग्नीज का होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको निकालना है मैग्नीज 2+ का, F25 Mn2+ का। मैग्नीज 2+ का मतलब क्या होता है, इसके वाह्यतम कक्षा में, ये 3D है तो 3D अंदर है, 4D वाला वाह्यतम है, मतलब जो जिसका वाह्यतम कक्षक है उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहां पर इसको रेड से लिखते हैं। इस 2+ का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 4s0 हो जाएगा 3d5। अब देखिए 3d5 को अगर प्रदर्शित करोगे, यह कक्षक बना दोगे 5, इसमें होता है ना 5 कक्षक बना दोगे, 1 2 3 4, 2 3 4 5। ठीक है, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरोगे। युग्मित नहीं है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, बस वही आप सूत्र लगा दीजिए, Nn+2, N+2, ये आपको Bm, ये आपका आता है म्यू इज इक्वल टू, चूंकि आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू Nn+2 Bm, ये आता है आपका। अब यहां पर n की मान कितना है, n इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 2, 5 × 5 + 2। ठीक है, 5 + 2 क्या हो जाएगा, 5 + 2 क्या हो जाएगा, आप लोगों का समझना, 5 + 2 क्या हो जाएगा, ये यहां पर आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, 5 + 2, 5 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा गुणे 5, यही होगा। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 5 2 7 हो जाएगा गुणे 5, तो यहां पर √35 Bm, इसको अंडर रूट में मान निकाल देना, 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, Bm हुआ, यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है चुंबकीय आघूर्ण। पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, अंतिम कक्षा जो बचता है उस कक्षा की यहाँ पर इस तरह से कक्षक भरेंगे, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कॉपर का लिखकर मैं दिखा रहा हूँ, कॉपर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉपर का कैसे निकालेंगे देखना, यहाँ पे यहाँ तक ये सब रहेंगे, कॉपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पे, अगर आप कॉपर लोगे Cu का तो कॉपर का 29 होता है, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 हो जाएगा 20, और 3d9 होना चाहिए, लेकिन 3d9 नहीं होता इसमें 3d9 नहीं होता है। ये 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर चले जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि ये पूर्ण भरित कक्षक हो जाता है। जब पूर्ण भरित कक्षक हो जाएगा डी वाला तो अधिक अस्थायी हुआ। आप बस इतना समझना कि यहां से यस वाला एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पे चला जाएगा। ठीक है, यस वाला एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पे चला जाएगा, तो यहां पर आपका D10 हो जाएगा। जो पहले से पढ़े होंगे उनके लिए बहुत अच्छा हेल्प हो रहा होगा, जो नहीं पढ़े वे लोग परेशान मत होना, 1-2 बार वीडियो देखना, इसके बाद मैं फिर से बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। पूरी चैप्टर एक बार थ्योरी के रूप में कराऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पहले होगा ताकि सबका हेल्प हो, आपको भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, बाकी जो अन्य स्टूडेंट है उनको भी इंपॉर्टेंट पहले मिल जा रहा है। उसके बाद तब पर भी समस्याएं रह रही तो आप कहेंगे तो मैं डी ब्लॉक की पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा। ठीक से यहां पर समझना। अब क्या होने वाला है, S1 है S10 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे S1 है S10 है। अब यहाँ पे कॉपर प्लस का बात हो रही है, वहाँ पे कॉपर +1 की बात हो रही है, Cu+1, ये तो 29 है ना। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 29 है। Cu+1 का मतलब कि X का ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये 4 है तो वाह्यतम कक्षा से बाहर निकलता है। यहाँ पर S क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 5 कक्षक बनाएंगे, 5 कक्षक, 1 2 3 4, 5 कक्षक हो गया। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को रिफिल करेंगे। रिफिल करने का मतलब यहाँ पर इस तरह से
रिफिल हो गया। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं भाई, 0 है। कोई भी अयुग्मित नहीं है, सब के सब युग्मित है। तो यहां पर n क्या मान, अगर 0 रख देंगे यहां पे क्या हो जाएगा, 0 क्वेश्चन में 0 + 2 यानी 0 भी, यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। बोलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके आगे आपका 4, 5, 6 3 प्रश्न बच रहे हैं। चलिए तीनों प्रश्न को कर डालते हैं। सॉरी यहाँ पे रंगीन आयन लिख गया। देखिए संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुण लिखिए। तो पहला गुण इसके लिखिएगा, संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुण में सबसे पहला गुण, ये संकर आयन बनाते हैं। क्या कहते हैं, ये संकर आयन बनाते हैं। ठीक है। दूसरा गुण लिखिएगा, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि NS और N-1 डी कक्षक की ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं। इसकी वजह से यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं, N-1 डी और N कक्षक की ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण। अगर आपसे कोई पूछ ले, यहां पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि NS और N-D कक्षक की ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से इनका ऊर्जा अंतराल कम होगा तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, ये रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, रंगीन आयन DD संक्रमण के कारण ये रंगीन आयन पर आते हैं। किसी कारण यहां पर अगर कोई पूछ दे DD संक्रमण के कारण ये DD संक्रमण के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। कोई पूछे तो आप बताना कि रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि DD संक्रमण के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। चौथा है कि अनुचुंबकीय गुण रखते हैं। चुंबकीय गुण रखते हैं। अनुचुंबकीय गुण क्यों रखते हैं, अभी आपको बताया कि अनुचुंबकीय होते हैं अगर इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय होंगी। यह भी आपको मैं बताया था। ठीक है, यहां पर देखना, पांचवां गुण में ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं। ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं। क्यों उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यह उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं। अगर आप छठवां गुण लिखना चाहें, छठा गुण लिखना चाहें तो 6 गुण में क्या है आपका, ये S और P ब्लॉक के तत्वों से अधिक कठोर होते हैं। सतह गुण अगर लिखना चाहे, ये S और P ब्लॉक के तत्वों से अधिक कठोर होते हैं। सतवां अगर गुण लिखना चाहिए, ये धात्विक प्रकृति रखते हैं। धात्विक प्रकृति, ये भैया धात्विक प्रकृति क्या होती है आपके दिमाग में आता होगा। इसमें से अधिकतम धातु होते हैं। अभी कापर की बात हो रही थी, कापर, अधिकांश धातु इसी तत्व के होते हैं। जैसे कापर हो गया आपका, मैंगनीज हो गया, लोहा हो गया, फेमस 26 परमाणु क्रमांक होते हैं। सभी के सभी तत्व धातु इसी के गुण होते हैं। धात्विक गुण में क्या होते हैं, किसी भी तत्व को अगर आघातवर्धनी होते हैं, मतलब उसे चाहे जितना पीटे, आघातवर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं, तो ये सभी धात्विक गुण होते हैं। ठीक है, ये अधिकांश इसके गुण हैं। तो मैं आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश किया यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोग सीखे हो। यहाँ पर 2 क्वेश्चन रह जा रहा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आज नहीं कराऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, अन्यथा नहीं कमेंट करोगे। अगर आपको आ जा रहा है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो नीचे के पड़े हुए हैं, ये तो हो गए हैं।
ये भी तो हो गया, ये 2 क्वेश्चन अगर पढ़े हैं जो नीचे, अगर आपको आ जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, और नहीं पढ़ सकते हैं तो कमेंट करना, मैं 1-2 दिन के अंदर इन दोनों का आंसर आपको बता दूंगा, फिर से आके दोनों का सोल्यूशन करा दूंगा। कल पार्ट 2 होगा इसका, जिसमें एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन डी ब्लॉक के थे, कल एफ ब्लॉक के होंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो कैसा रहेगा, ये सभी चीजें आप करके बताना, और डेली वीडियो में आना, क्योंकि अब 112 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी हम लोग 70 दिनों में 420 क्वेश्चन जो करना है उसे पूरा करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।